हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी मूवीज़ के सबटाइटल की मदद से हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन डेली यूज सेंटेंस। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। तो उसे हम बोलेंगे You seem to be very tired. You seem to be very tired. That means तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि लगता है जैसे तुम जरा भी नहीं सोए। जैसे कोई रात को जगा रहता है तो बोलते हैं ना कि लगता है जैसे तुम जरा भी नहीं सोए। तो उसे हम बोलेंगे seem like you haven't slept a bite. Seem like you haven't slept a bite. That means लगता है जैसे तुम जरा भी नहीं सोई। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह सच है कि मैं इस नौकरी से तंग आ चुकी हूँ। तो उसे हम बोलेंगे द ट्रूथ इज आई एम फेड अप विथ दिस जॉब। द ट्रूथ इज आई एम फेड अप विथ दिस जॉब। दैट मीन्स सच यह है कि मैं इस नौकरी से तंग आ चुकी हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। जैसे कि लड़की बोल रही है कि मैं इस नौकरी से तंग आ गई हूँ, अब मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। दैट मीन्स इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि मेरे को फ्यूचर में परेशानी हो या फिर पछतावा हो। तो उस सेंस में हम बोलेंगे आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू डू एनी थिंग दैट आई माइट रिग्रेट लेटर ऑन। आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू डू एनी थिंग दैट आई माइट रिग्रेट लेटर ऑन। दैट मीन्स मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, नहीं वो बात नहीं है। तो उससे हम बोलेंगे नो दैट्स नॉट द मैटर। नो दैट्स नॉट द मैटर। दैट मीन्स नहीं वो बात नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, तो क्या तुमने यह तय कर लिया कि तुम क्या करने वाली हो। जैसे वो लड़की जॉब छोड़ना चाहती है तो लड़का पूछता है तो क्या तुमने यह तय कर लिया है कि तुम क्या करना चाहती हो फिर करने वाली हो। तो उसे हम बोलेंगे सो हैव यू डिसाइडेड what are you gonna do? So have you decided what are you gonna do? That means तो क्या तुमने यह तय कर लिया कि तुम क्या करने वाली हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ। तो उसे हम बोलेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। दैट मीन्स मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह हमेशा से मेरा एक सपना रहा। जैसे कि हम बचपन से ही कुछ बनने का या फिर कुछ करने का सपना देखते रहते हैं, बोलते हैं ना यह हमेशा से मेरा एक सपना रहा। तो उसे हम बोलेंगे दैट्स ऑलवेज बीन अ ड्रीम ऑफ माइंड। दैट्स ऑलवेज बीन अ ड्रीम ऑफ माइंड। दैट मीन्स यह हमेशा से मेरा एक सपना रहा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वैसे भी मेरे पास करने को कुछ अच्छा है नहीं। तो उसे हम बोलेंगे बिसाइड्स आई हैव नथिंग बेटर टू डू। बिसाइड्स आई हैव नथिंग बेटर टू डू। दैट मीन्स वैसे भी मेरे पास करने को कुछ अच्छा है नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं यह पहले से ही कर चुकी होती। तो उसे हम बोलेंगे इफ आई वुड हैड द टाइम आई वुड हैव डन दैट ऑलरेडी। इफ आई वुड हैड द टाइम आई वुड हैव डन दैट ऑलरेडी। दैट मीन्स अगर मेरे पास समय होता तो यह मैं पहले से कर चुकी होती। नेक्स्ट सेंटेंस है, काश मुझे यह सब पहले से पता होता। जैसे कोई चीज़ होने वाला होता है तो और कुछ गलत हो जाता है तो हम सोचते हैं काश ये चीज़ मुझे पहले पता होता। तो उसे हम बोलेंगे आई विश आई हैड नोन ऑल दिस बिफोर। आई विश आई हैड नोन ऑल दिस बिफोर। दैट मीन्स
काश मुझे यह सब पहले से पता होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम पड़ोस में रहने वाली लड़की को जानते हो? जैसे कि कोई पड़ोस रहकर पूछते हैं ना कि क्या तुम उससे जानते हो, तो उस सेंस में डू यू नो द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर? डू यू नो द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर? दैट मीन्स क्या तुम पड़ोस में रहने वाली लड़की को जानते हो? नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कहा था वो मेरा ऐसा करने में मदद करेगी, तो इसे हम बोलेंगे she said she would help me to do so. She said she would help me to do so. That means उसने कहा था कि वो मेरी ऐसा करने में मदद करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? तो उसे हम बोलेंगे So what do you think? Should I trust her? So what do I think? Should I trust her? That means तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? तो लड़का कहता है देखो मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, तो उसे हम बोलेंगे Look, I don't know much about her. Look, I don't know much about her. That means देखो मैं उसके बारे में ज़्यादा तो जानता नहीं, या फिर देखो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेकिन मैं उसके बारे में एक बात पक्का जानता हूँ, तो उसे हम बोलेंगे बट वन थिंग आई नो फॉर श्योर अबाउट हर। बट वन थिंग आई नो फॉर श्योर अबाउट हर, दैट मीन्स लेकिन उसके बारे में एक बात पक्का जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अगर उसने मदद करने को कह दिया है तो वो करेगी, तो उसे हम बोलेंगे इफ शी said she would help she will. If she said she would help she will. That means कि अगर उसने मदद करने को कह दिया तो वो करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह सच है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है? तो उसे हम बोलेंगे Is it true that your mom's died? Is it true that your mom's dead? That means क्या यह सच है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है? नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे माफ़ करना मैं जल्दी नहीं आ सकती। जैसे कि अब उसकी मम्मी की डेथ हो गई तो बोल रहे कि मुझे माफ़ करना कि मैं जल्दी नहीं आ सकती, तो उसे हम बोलेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट कम सूनर। आई एम सॉरी आई कुडंट कम सूनर। दैट मीन्स मुझे माफ़ करना मैं जल्दी नहीं आ सकती। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूँ तो मुझे कल तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसे हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट इवन नो अबाउट इट टिल यस्टरडे। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट इवन नो अबाउट इट टिल यस्टरडे। दैट मीन्स सच कहूँ तो मुझे कल तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है, और मुझे पता भी नहीं चला होता अगर टॉम ने मुझे नहीं बताया होता। और मुझे पता भी नहीं चला होता अगर टॉम ने मुझे नहीं बताया होता, तो उसे हम बोलेंगे एंड आई वुडंट इवन हैव नोन इफ टॉम हैडंट टोल्ड मी। एंड आई वुडंट इवन हैव नोन इफ टॉम हैडंट टोल्ड मी। दैट मीन्स और मुझे पता भी नहीं चला होता अगर टॉम ने मुझे नहीं बताया होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने यहाँ अकेले आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसे हम बोलेंगे यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हियर अलोन। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हियर अलोन। दैट मीन्स तुमने यहाँ अकेले आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, जरा सोचो अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा, तो उसे हम बोलेंगे जस्ट इमेजिन what would happen if I killed you. Just imagine what would happen if I killed you. That means जरा सोचो अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, तो उससे हम बोलेंगे If you do this you will never get what you want. If you do this you will never get what you want. That means अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो।
नेक्स्ट सेंटेंस है इसे भी साथ ले आना, तो उसे हम बोलेंगे ब्रिंग हिम अलॉन्ग अस वेल। ब्रिंग हिम अलॉन्ग अस वेल, दैट मीन्स इसे भी साथ ले आना। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है मैं देखना चाहती हूँ यह किस लायक है, तो उसे हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू सी वॉट ही इज कैपेबल ऑफ। आई वॉन्ट टू सी वॉट ही इज कैपेबल ऑफ, दैट मीन्स मैं देखना चाहती हूँ यह किस लायक है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि हमारा नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।